कांटों से भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, आओ सबको गले लगाए, स्वतंत्रता का पर्व मनाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सब भारत के 78वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं का जश्न मना रहे हैं 15 अगस्त हमारा क्या है, एक राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। यह आज़ादी का दिन है। यह कैसा है? आज़ादी का दिन है दोस्तों। यह आज़ादी करने में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान दिया हुआ है। अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है इस भारत जैसे देश को स्वतंत्रता कराने में। जो जो नींव, एक स्वतंत्रता कराने की नींव रखी थी सर्वप्रथम मंगल पांडे, और उनके बाद जैसे ही बंगाल विभाजन होता है, उसके बाद बंगाल कांग्रेस में जो नरम दल और गरम दल का विभाजन होते हैं, उसमें जिसमें कि खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, और ये क्या है कि एक बंगाल विभाजन के बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, जो कि एक 18 साल के लड़के को फांसी दे दिया जाता है, जिसमें जो कि खुदीराम बोस को फांसी दिया जाता है। और उसके बाद जैसे ही द्वितीय चरण स्वतंत्र आंदोलन का द्वितीय चरण महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने काकोरी षड्यंत्र किया था, जो कि सहारनपुर से यह ट्रेन लखनऊ जा रही थी। उस ट्रेन को इन्होंने बीच में लूट दिया। इस ट्रेन को बीच में उन्होंने सदस्यों ने, तो उशफाक उल्ला खान हो, चाहे उशफाक उल्ला खान हो, रोशन लाल हो, राजेंद्र और राम प्रसाद बिस्मिल्ला हो, इन्होंने इनको फांसी चढ़ाई है। इनको क्या है, फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी चढ़ाई है, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। फिर क्या होता है कि भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया 1926 में, और इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, जिसका गठन 1928 भगत सिंह के द्वारा किया जाता है। इनके सदस्यों ने लाहौर के असेंबली में बम फेंका, जिस कारण इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस बम के कारण भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दास पर क्या है, मुकदमा चलाया गया। 14 फरवरी 1931 को इन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 इन्हें फांसी दे दिया। और भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद का नारा था। जिस तरह से हमने 2 स्टेज दिया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारी संग्राम और द्वितीय चरण, 2 चरण देखे हमने। और इसमें फिर आते हैं महात्मा गांधी का रोल, जो कि महात्मा गांधी जिस तरह अफ्रीका में रंग भेद नीति चल रही थी, उसी तरह उन्होंने जब ट्रेन से उन्हें निकाला गया, तो उनके बाद उन्होंने अफ्रीका में रंग भेद नीति जो कि अफ्रीका में चल रही थी, इसी तरह वो 1915 में भारत में आने के बाद अपना आंदोलन यहाँ पे चलाते हैं। चाहे वो आंदोलन को अपना अहिंसा के रूप में निभाते हैं, क्योंकि जिस तरह एक गरम दल और नरम दल में देश को आज़ादी करने का देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई गई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जिस तरह से इन्होंने नरम दल और भगत सिंह, भगत सिंह
बाल गंगाधर तिलक, अन्य ऐसे क्रांतिकारी जो ग्राम दल के क्रांतिकार थे, इन दोनों के मिलन से स्वतंत्रता हुई। हम यह नहीं कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने भारत की स्वतंत्रता दिलाई। इनमें अनेकों व्यक्ति आए, अनेकों ऐसे नाम थे जो अपर जो किन्हीं जो नाम विदित नहीं रहे, किन्हीं का नाम आया नहीं, किसी का ऐसे कई अनेकों स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि भारत की आज़ादी को दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। चाहे वो नीचे तबके से हो, चाहे वो ऊपर तबके से हो। तो दोस्तों, किस तरह से भारतीय स्वतंत्र जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया किस तरह से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब्जा किया और कब्जा करते करते मीठे शब्द से भारतीयों को अपनी ओर लुभाए और जो भारत के शासक थे उनको उनकी सत्ता को जैसे कोई दीमक होता है तो धीरे धीरे काटता है, उसी तरह अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय सत्ता को भारतीय शासक को दीमक की जैसे काटते रहे और भारत के क्षेत्र को अपना बनाते गए। आपने पढ़ा ही होगा इंडियन हिस्ट्री में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुलिकट से लेकर और बंगाल बंगाल मैसूर, अवध, इन सभी क्षेत्रों को धीरे धीरे हड़पने लगे। मुगल वंश के शासकों को चाहो बहादुर शाह जफर को इन्होंने रंगून भेजकर दिल्ली की इस सत्ता को समाप्त किया और क्षेत्रीय राजवंशों को भी समाप्त किया। आपने डलहौजी को भी पढ़ा है। ये लॉर्ड, इनको हम लॉर्ड ना कहकर चोर कह सकते हैं। इन्होंने किस तरह भारत की संस्कृति, सामाजिक पर एक प्रहार सा चलाया था। कुछ ऐसी कुप्रथाएं थी जो कुछ अंग्रेजों ने इनका विरोध किया, जैसे सती प्रथा और बाल विवाह, ऐसे अनेकों कार्य जो अच्छे सिद्ध हुए थे। आपने देखा कि भारतीय जिस तरह से इन्होंने भारत की सांस्कृतिक कुछ ऐसी सांस्कृतिकों पर कुछ जिस तरह से आपने देखा, इन्होंने भारतीय आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति पर कब्जा किया, जिसके कारण भारत में विद्रोह का एक जुनून सा हो गया और भारतीयों ने एक संकल्प लिया कि हम क्या है, इनको ब्रिटिश है इनको यहाँ से भगा देंगे। तो दोस्तों, जो कि आज स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, पुनः पुनः मैं एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलीस है, निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, यह सबका वतन है, संभालो इसे। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।